Hello, this is Hansa from Hansa Tutorials, and now today we will start the chapter 3 trigonometric function of class 11th. This chapter is very important for 11th, for 12th, and 11th is the basic of the trigonometric function. Some topic from trigonometric function you have complete in 10th class. कुछ टॉपिक आप 10वीं कक्षा में पूरा कर चुके हो. That is the only to knowledge mean starting of the trigonometry. But in 11th there is a much deeper than the 10th class, and in 10th class we will study slightly more deeply than the 10th class. वीडियो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर मैक्सिमम करिए, जिससे मैं आगे भी वीडियो बना सकूं. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कंप्लीट सिलेबस. आई विल गो थ्रू द वीडियो क्लासेस with exercise, each and every question of each exercise and some extra question from other book also. And now let's start. Trigonometric function. Trigonometric function पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक हमने 10th में भी पढ़ा है. ये कहाँ का यूटिलाइज होता है वो आप जान चुके हो. टू फाइंड द हाइट, टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर, और इन अदर फील्ड विच इज it is used, and it is used in seismology also. It is used in structure of atom, यानी कि modification description of atom also. But what is the trigonometric? Trigonometrics, that will be, if you divide trigonometry, trigonometrion, अगर हम देखें तो that mean tri means triangle, 3 gono means side, 3 side, metrion mean measurement of 3 side, and that 3 sides should be closed. When 3 sides are closed means they will enclose to each other, they will close to each other and form a closed figure. That will be a triangle, and that triangle consists 3 sides and 3 angles. It means the relationship between, or the measurement between the 2 sides, that will be expressed, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? रेशो की फॉर्म में. और जो रेशो की फॉर्म में साइड को हम एक्सप्रेस करेंगे वो किसको इंडिकेट करेगा? दैट विल फॉर्म द एंगल. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज द रेशो फॉर एंगल. इसका मतलब एक रेशो है किसके लिए? एंगल के लिए. As the ratio of the side in a right triangle. रेशो फॉर द एंगल के लिए एक रेशो है, रेशो फॉर द एंगल, और वो एंगल कौन सा होना चाहिए? एक्यूट. रेशो फॉर द एंगल के लिए, रेशो किसके लिए? एक एंगल के लिए. और वो रेशो जो एंगल के लिए है वो किसके बराबर है? वो बराबर किसके है? रेशो ऑफ द साइड ऑफ ए गिवन ट्राइंगल, and that triangle should be right angle. Right angle triangle mean one angle is 90 degree. तो इसका मतलब हुआ, तो अगर हमने क्या लिया? एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और ये सी. दिस इज राइट ट्राइंगल जिसमें 3 साइड है, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी. दिस एंगल इज 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल means 2 lines or side are perpendicular. Here B is 90 degree, and angle A and angle C both are acute angle. What is saying? Ratio for the acute angle. Acute angle mean for A and for C के लिए वो क्या है? Ratio of their corresponding side. मतलब इस जो एंगल है वो किसको मेजर करेगा? रेशो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. एनी साइड में भी रेशो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर खड़ा हूं,
या यहां पर खड़ा हूं, इट मीन अगर यहां पर खड़ा हूं तो ये एंगल बन रहा है एंगल ए, जिसे मैंने क्या नाम दिया, थीटा। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड होती हैं उनमें एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूस। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। जब मैंने इसे बेस लिया, इसे परपेंडिकुलर लिया, इसे हाइपोटेन्यूस, क्या ये बेस हो सकता है? यस, इट मे बी बेस, और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये हाइपोटेन्यूस ही होगा। इसका अलावा हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। और वो चेंज कब होगा? व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द एक्यूट एंगल आइदर ए और बी। फॉर ए, अगर मैं ए पर खड़ा हूं तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इट मीन एंगल जो एक्यूट है, एक्यूट एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू साइड्स, वन ऑफ देम इज बेस, अदर इज हाइपोटेन्यूस। दो साइड के बीच में जो एंगल बनेगा ट्रायंगल में, जो एक्यूट एंगल बनेगा, वो दो साइड होंगी, उनमें से एक साइड बेस होगी और एक क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये छोटी साइड होगी वो बेस और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस कब होगा? जब when I am standing at here, it means when we will measure the angle, this one theta. If I am standing at here, अगर मैं C पर खड़ा हूं तो ये जो C एंगल है, यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बन रहा है? दो साइड के बीच में, एक साइड BC, एक साइड AC। ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, वो दो साइड के बीच में, एक BC और एक AC, उनमें एक छोटी है और एक बड़ी है। जो छोटी साइड होगी वो क्या कहलाएगी? बेस, और जो बड़ी साइड होगी वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस। कब? जब ये वाला एंगल होगा C। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, सेम आई एम टेकिंग अदर एग्जाम्पल आल्सो। ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C। इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल, आई एम स्टैंडिंग एट हियर, मैं यहां पर हूं, इस एंगल को क्या ले लिया? थीटा। इसमें दो साइड बन रही है, दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है। एक साइड कौन सी है? BC, और एक साइड कौन सी है? AC। इन दोनों में से जो साइड छोटी है वो बेस कहलाएगी, और जो साइड बड़ी है वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। इसमें बेस कौन सा है? BC। ये बेस BC हो गया, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। दिस इज हाइपोटेन्यूस। अब एक साइड यहां बची, एक साइड यहां बची। जो एक साइड बची वो कौन सी बची? एंगल के सामने की साइड, या एंगल के सामने की साइड। इसका मतलब जो एंगल के सामने की साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो किसके बीच में बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में, और तीसरी साइड जो अपोजिट होगी एंगल के वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनेगा, और जो अपोजिट ऑफ द एंगल साइड होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होंगे कब? अगर हम एंगल या पोजीशन जो है एक्यूट एंगल की चेंज कर देंगे। अगर ए लेंगे तो ये बे क्या हो जाएगा? अगर ए लेंगे तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। अगर सी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और ये बेस। तो इसी के बेस पर जो एंगल का रेशो आया, अब हमने नाम दिया, इनको क्या नाम दिया? A, B, C। अगर मैंने एंगल यहां लिया थीटा, विच इज एक्यूट एंगल, और ये मेरा क्या हो गया? बेस B हो गया, ये मेरा क्या हो गया? P हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में एंगल बना, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो इट मीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, रेशो फॉर द एंगल, इस एंगल के लिए रेशो है एज द रेशो ऑफ देयर साइड, ऑफ देयर साइड। कौन सी? एनी टू साइड, कोई सी भी दो साइड। मैं B और P के बीच का रेशो ले सकता हूं, मैं H और P के बीच का रेशो ले सकता हूं, और मैं B और H के बीच का रेशो ले सकता हूं। इट मीन अगर मैंने P और H का रेशो लिया, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूस, तो मेरे पास क्या आएगा?
ये मेरे पास दोबारा देख लीजिए जरा, ये मेरे पास क्या है, थीटा ए बी सी, ये थीटा, ये मेरा क्या जाएगा बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। तो P अपॉन में B, P मेरे पास क्या है BC और H मेरे पास क्या है AC। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा साइन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये क्या है एक्यूट एंगल एट A। It means sine is represent the trigonometric ratio and this ratio for this angle. It means sin theta is equal to P upon H BC upon में AC। ऐसे क्या होगा, हम रेशो निकाल सकते हैं B और H के बीच में, B और H के बीच में, तो B और H के बीच में क्या होगा AB अपॉन में AC। ये क्या होता है मेरे पास cos थीटा। इसके बाद क्या होगा P और B के बीच में भी निकाल सकते हैं, तो इसका अंदर P अपॉन में B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC बेस AB, बेस AB, और ये मेरे क्या जाएगा tan थीटा। इट मीन sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये मेरे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। इन्हीं के ही रेसिप्रोकल से हमारे तीन और नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाते हैं। और हमने याद करने का तरीका क्या कर रखा था, आपने 10th में क्या होगा याद करने का तरीका क्या था बताओगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इट मीन P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस H अपॉन में P, दिस इज cosec थीटा, एंड cos रेसिप्रोकल ऑफ cos H अपॉन B sec थीटा, एंड tan P अपॉन में B है और B अपॉन में P उल्टा cot थीटा। तो इसी के हम रेसिप्रोकल इसके मीन आपके पास cosec थीटा क्या आ गया, अगेन व्हाट इज द cosec थीटा, हियर इज cosec थीटा, व्हाट इज cosec थीटा, इसका मतलब P H अपॉन P हाइपोटेन्यूस अपॉन P इज इक्वल टू cosec थीटा, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। इससे हमारा एक रिजल्ट आ गया क्या, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम दोनों को क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 1। कैसे, इट मीन cosec थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। कैसे, cosec थीटा क्या है H अपॉन P और साइन थीटा क्या है P अपॉन H, दोनों कट हो गए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली sec किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का, sec किसका रेसिप्रोकल cos का, तो व्हाट इज sec, इसका मतलब H अपॉन B इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो अब इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। cos क्या होता है B अपॉन H इंटू में H अपॉन B इज इक्वल टू 1, दिस विल कट। ये हमारा क्या है cosec थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 1, cosec थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 1, एंड आई थिंक यू हैव डन इन 10th क्लास आल्सो। एंड लास्ट पॉइंट इज अगेन, अब हमारे पास क्या बचा tan और cot। अब देखिए tan क्या है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल cot थीटा, दिस इज cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज cot थीटा B अपॉन P इज इक्वल टू cot थीटा, और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, ये आ गया। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा cot थीटा इंटू में tan थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो cot मीन B अपॉन P और ये P अपॉन B विच इज इक्वल टू 1। इट मीन मेरे पास तीन रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन cosec थीटा 1 अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन आ गया sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, जो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1।
तीसरा रिलेशन आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा एंड cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन रिजल्ट आ गए मेरे पास। पहला cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, इट मीन cosec इनटू sin इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या रिजल्ट आ गया, sec थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन cos। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sec थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तीसरा हमारे पास है cot थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में tan थीटा। इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीन रिजल्ट आ गए। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहां पर ये क्या, व्हाट इज दिस, एंगल। अब ये एंगल थीटा, व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या है एक्चुअल में, बड़ी बेसिक सा चीज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं 6th से 5th से। एंगल क्या है, एंगल इट इज द मेजरिंग। व्हाट इज एंगल। अगर मान लो मेरे पास एक साइड ये है और एक साइड ये है, दो साइड है। अगर ये मैंने मान लिया बेस साइड, जिसे मैंने इनिशियल साइड मान लिया, और जो साइड रोटेट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। एक साइड रोटेट हो रही है, देखो दिस साइड इज रोटेटिंग, दिस साइड इज मूविंग, मूव हो रही है किस पर, एक फिक्स पॉइंट पर। एक फिक्स पॉइंट पर जो साइड मूव हो रही है एक फिक्स पॉइंट पर, उस जितना वो मेजर हो रही है, जितनी उसकी रोटेशन हो रही है, मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन, इस रोटेशन की जो मेजरमेंट हो रही है, इस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज द मेजरिंग ऑफ द रोटेशन। हियर इज द line measuring of the rotation of a given line. This line is rotate. This line is rotate and measurement of this rotation, कितना rotate हुआ, ये rotate हुआ, यहाँ इतना rotate हुआ ये, and this measurement of this rotation is known as angle। और वो rotate कौन हुआ, एक line, और उस line या side, उस side को हम क्या बोलेंगे, terminal side। इसका मतलब एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी साइड अगर रोटेट होगी, उस जितना रोटेट होगी उसको अगर मेजर करेंगे, उस मेजरिंग ऑफ द रोटेशन को या मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन को हम एंगल बोलेंगे। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन साइड फ्रॉम द बेस साइड। बेस साइड से कितना वो रोटेट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो एंगल किसे बोलेंगे बेटे, इट इज द मेजरिंग ऑफ द रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट अ इनिशियल पॉइंट। इट मीन यहां पर दो है, एक साइड ये है, या इसे रे भी बोलते हैं, एक साइड ये है, इसे भी रे बोल सकते हैं, और ये पॉइंट है जहां पर दो रे क्या हो रही हैं, एमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, फिक्स पॉइंट है। और ये क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट पर ये जो है तीन साइड, दो साइड, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट। इन साइड को, इनमें से एक साइड को, ये जो फिक्स साइड है, जो बेस साइड है, इसे हम बोलते क्या है, इनिशियल साइड, बेस साइड। और जो रोटेट हो रही है, जो साइड क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, जो रे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, जो साइड रोटेट हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। इसका मतलब मेजरिंग ऑफ द रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड फ्रॉम किससे, बेस साइड से, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। और जिस फिक्स पॉइंट पर जो रोटेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे उसे, वर्टेक्स। इट मीन ये बेस इनिशियल साइड होगी, दिस इज इनिशियल साइड या इनिशियल रे, और ये क्या होगा बेटे, ये बेस, और ये रोटेट हो रहा है, तो ये देखो दिस इज टर्मिनल, किस फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, इट इज रोटेटिंग। अगर मैंने इसको बेस मान लिया तो इट इज रोटेटिंग। जितना रोटेट हो रहा है उसको जो मेजरमेंट आएगी, रोटेट करने के बाद जो मेजरमेंट आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। दिस इज एंगल। ये इनिशियल साइड होगी, ये क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड। क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड। एंड दिस इज फिक्स पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स। इट मीन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द टू साइड, one is initial side, other is terminal side,
एंड विच रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और जो ये जो दो साइड है इसे हम कई बार क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ एंगल। दिस इज नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। अब यहां पर जो एंगल बनेगा, इफ द टर्मिनल साइड जो है अगर रोटेट होगी, हियर इज बेस, अगर ये बेस है और ये टर्मिनल साइड है, अगर ये रोटेट होगी किस डायरेक्शन, देखो इस ऊपर की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटिंग in which direction, anti clockwise. If terminal side rotate in anti clockwise रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट एंगल विल बी पॉजिटिव। ये एंगल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। दिस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनल साइड इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट विल फॉर्म द पॉजिटिव एंगल। ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा। कैसे, देखिए ये साइड है ए और बी, ये रोटेट हो रहा है, ये दिस डायरेक्शन रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इट मीन इट इज 30 डिग्री। और अगर इफ दिस इज आल्सो अगेन रोटेटिंग, this is also 120, it is also plus, and again this is rotating this side, so this is also 270 plus, because the direction is anti-clockwise. If the direction is anti-clockwise, the angle will be positive. अगर यही बेस लाइन है, if terminal side is rotate in clockwise direction, if it rotate in clockwise direction, अगर वो clockwise direction में रोटेट हो रही है तो एंगल विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। इफ द डायरेक्शन विल नेगेटिव एंगल, इफ द टर्मिनल साइड रोटेट इन clockwise direction, then angle will be negative. This is minus 30, and this is again, if this is rotation like this, it is clockwise, so minus 120. It means if the terminal side rotate in anti-clockwise, then angle will positive. If the terminal side rotate in clockwise, then the angle will be negative. अगर मान लो जैसे ये बेस साइड है, अगर if it is complete रोटेट कर दिया, and this complete rotation of the terminal side, when जब इनिशियल साइड और फाइनल साइड या टर्मिनल साइड दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड। हियर इज इनिशियल साइड, हियर इज टर्मिनल साइड, दे आर रोटेटिंग। अगर ये रोटेट कर रही है, देखो ये रोटेट कर रही है, और रोटेट करने के बाद वो उसी जगह आ गया जहां पर इनिशियल साइड थी। जहां इसका मतलब एक चक्कर लगाने के बाद जब टर्मिनल साइड इनिशियल साइड को कोइंसाइड कर लेगी, तो दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। इट इज नोन एज कंप्लीट एंगल, एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल मींस कंप्लीट, इट फॉर्म ए सर्कल या पॉइंट पर, सर्कल में या पॉइंट में कितने, कंप्लीट सर्कल में मींस एक रिवॉल्यूशन में या एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। और उसके बाद फिर रोटेट करिए, अब एक चक्कर लगाने के बाद फिर उसने रोटेट किया तो ये आ गया, दिस इज, अगर मान लो 30 और हो गया तो दिस इज 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 तो क्या आएगा, 390। अगर दिस विल बी वन रोटेशन एंड अगेन इट विल फॉर्म 30 डिग्री, तो दिस 360 प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 390। 390 डिग्री कब होगा,
एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद उसके बाद जितना एंगल ज्यादा होगा वो 360 में ऐड करते जाएंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ पॉजिटिव एंगल, और टाइप ऑफ एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, अगर टर्मिनल साइड अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पॉजिटिव होगा, अगर टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। इट विल क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इज पॉजिटिव। अगर ये एंगल क्या कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमेगा तो इट इज नेगेटिव। नेगेटिव और एंगल। अब मेजरिंग ऑफ एंगल, व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ एंगल? मेजरिंग ऑफ एंगल, प्लीज नोट चेक इट। मेजरिंग ऑफ एंगल, अभी आपने बताया वही सेम है, मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना वो रोटेट होगा वही क्या बताएगा, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। उसके बाद कह रहा है यूनिट ऑफ एंगल। देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट ऑफ एंगल, फर्स्ट इज डिग्री मेजर, सेकेंड इज रेडियन। अब एंगल को हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक डिग्री में नापेंगे और एक रेडियन में नापेंगे। अब ये डिग्री क्या है, एक डिग्री क्या होती है, जब हमारा क्या नाम है, अगर ये टर्मिनल साइड एक पूरा चक्कर लगाएगी, जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है कब, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। इट मीन इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाए, एक रिवोल्यूशन हो किसके द्वारा, टर्मिनल साइड के द्वारा, अगर एक रिवोल्यूशन है तो वो एंगल कितने बनाएगा, 360 डिग्री। तो इट मीन 1 डिग्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, 1 में 360, 368, द 360 का 1 में 368 ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द किसका, उस टर्मिनल साइड का। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 में 368 of the revolution of the terminal side is known as degree। अब अगला जो पॉइंट मेन ध्यान रखना, 1 डिग्री जो हम जनरली क्या लिखते हैं, आर में लिखते हैं। 1 डिग्री इट मीन दिस विल रिप्रेजेंट द डिग्री। ये किसका सिंबल है, डिग्री का, तो इसको लिखेंगे हम 1 डिग्री। 1 डिग्री हमेशा किसके बराबर होगा, 60। ये डैश रिप्रेजेंट करेगा मिनट, डैश रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, इट रिप्रेजेंट द मिनट। इसका मतलब 60 मिनट। इट मीन दिस सिंबल इज डिग्री और 1 डैश रिप्रेजेंट द मिनट, सिंबल डैश। एंड अगर मान लो 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश मीन सेकेंड, 60 सेकेंड, ये बताएगा 60 सेकेंड। डबल डैश रिप्रेजेंट द सेकेंड। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे, प्लीज बी केयरफुल। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। डिग्री आपने बताया, तो रेडियन क्या, व्हाट इज रेडियन? रेडियन अगर मान लो हमने एक सर्कल ले लिया, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस, एक सर्कल ले लिया किसी भी रेडियस का, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, हमने 1 यूनिट का अगर सर्कल ले लिया, रेडियस ले लिया, ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट ले लिया और हमने क्या ले लिया, इसके आर्क ए और बी, ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, एल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है सेंटर पर एक एंगल बनाएगी, जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे क्या, रेडियन, एक रेडियन। दिस विल फॉर्म ऑफ 1 रेडियन। ये थोड़ा बड़ा है
समझाने के लिए, अदरवाइज इट विल फॉर्म ए वेरी स्मॉल। 1 रेडियन एंगल कब बनेगा? व्हेन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज आल्सो 1 यूनिट, then the angle subtended by this arc at the center of a circle is 1 radian। अगर किसी सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 यूनिट है और उसका सर्कल का रेडियस भी 1 यूनिट है, तो एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क, वो जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन के बराबर होगा। इट मीन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, angle subtended by arc at the center is 1 radian if length of arc equal to the length of radius। रेडियस की लेंथ और लेंथ ऑफ आर्क अगर दोनों सेम होंगे तो क्या कहलाएगा वो? दैट विल बी 1 रेडियन। वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। तो इसका मतलब ये जो रेडियन जो थीटा जो एंगल है, दिस थीटा, ये थीटा है, थीटा इज द एंगल। डिग्री को हम लिखते थे इससे, दिस इज थीटा इन डिग्री, और थीटा रेडियन में हम लिखेंगे सी, वी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। थीटा सी मींस दिस इज एंगल इन रेडियन एंड विच डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्क एल अपॉन में रेडियस। दिस इज द फॉर्मूला। इट मीन एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अगर दिस इज एल अपॉन में आर, एंगल इन रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल इन रेडियन। अगर इसने पूरा चक्कर लगाया, अगर ये पूरा चक्कर लगाता है तो क्या बन जाता है? सरकमफ्रेंस। जब सरकमफ्रेंस पूरा चक्कर लगाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है? 360 डिग्री का। तो इट मीन अगर हमने देखा, अगर इसने पूरा चक्कर बनाया तो थीटा क्या बना? देखो ध्यान से, एंगल इन डिग्री, पूरा चक्कर लगाया, लेंथ ऑफ आर्क, पूरा चक्कर लगा, पूरे आर्क की लेंथ, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मींस सरकमफ्रेंस अपॉन में रेडियस। एंगल इन डिग्री कब? इन 1 रिवॉल्यूशन में। तो ये क्या बनेगा? 2 पाई आर अपॉन में आर, दिस आर विल कट एंड दिस इज 2 पाई। और आपको बताया दिस एंगल इन रेडियन, और ये एंगल किस में आएगा? सॉरी, दिस इज इन डिग्री और ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो इसका मतलब एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और ये किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा, 360 डिग्री। जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 के एंगल के बराबर बनेगा। तो किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस अपॉन में रेडियस। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 360 इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, दिस इज रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई अपॉन में 180 रेडियन के बराबर हो गया। तो इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा क्या? इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में x एंड दिस इज इक्वल टू रेडियन। तो इसका मतलब एंगल इन रेडियन डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में x, और ये क्या आएगा? रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जैसे भी आपने बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। अगर मेरे पास x डिग्री है तो क्या आएगा? पाई अपॉन में 180 इंटू में x, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन। अगर मेरे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल को हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो क्या लिखेंगे? 3
क्या लिखेंगे पाई अपॉन में 180 इंटू में 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा आपका सी, 0 से 0 कट जाएगा, 3 और ये 6, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 6, और ये रेडियन, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन के बराबर, पाई अपॉन में 6 के बराबर। अगर मान लो किसने पूछ लिया 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, और ये क्या आएगा इंटू में 60, तो क्या आएगा 0 से 0, 3 और ये पाई अपॉन में 3 रेडियन, तो इसका मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3 रेडियन। तो दैट मीन वी कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। अब इसका उल्टा रेडियन इंटू डिग्री, टू चेंज, रिजल्ट आ गया हमारे पास डिग्री इंटू रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 सी, दिस इज द फॉर्मूला। और इसके बाद इसका उल्टा टू चेंज रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर पाई अपॉन में 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री है, तो 1 रेडियन क्या होगा, तो इसका मतलब पाई अपॉन में 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, और ये डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज डिग्री। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला ये बन गया कि अगर एक रेडियन, अगर पाई अपॉन में 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन क्या होगा 180 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल लिया, अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है 10 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, 10 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 10, ये क्या है 180 अपॉन में पाई इंटू में क्या आएगा 10, और ये क्या आ जाएगा हमारा डिग्री, तो ये क्या आएगा पाई की यहाँ वैल्यू रखनी है 100 अपॉन में 22 अपॉन में 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू में 10 इंटू में, और ये क्या आ जाएगा डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब ध्यान से देखना इसको, इसका मतलब अब हमारे पास ये डिग्री आ गया, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, हमने तब तक इसको चेंज करते रहना है तब तक जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए, और या जब तक ये सेकंड में ना आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको देखिए ध्यान से, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, फिर मिनट के बाद किसमें चेंज करेंगे, इसको सेकंड तक ले जाएंगे। अभी कुछ कट रहा देखिए 11, और ये क्या आएगा 5, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 180 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 35 को 80 से, 6300 अपॉन में 11, ये आएगा 6300 अपॉन में 11, और ये क्या आएगा 10 रेडियन, और ये किसके बराबर आ गया डिग्री के बराबर आ गया। लेकिन आंसर इतना नहीं छोड़ना है, आगे चेंज करना है। हमने क्या करा 10 रेडियन को डिग्री में चेंज किया, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने पीछे किया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई के बराबर डिग्री, ये था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है, तो 10 रेडियन किसके बराबर होगा इंटू में 10 के बराबर होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करते रहेंगे, देखो जरा 6300 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, जो है इसको ध्यान से देखना स्टेप को, 11 5 जा 55 आएगा, और फिर क्या आएगा इधर ये 8 आएगा, फिर 0, फिर क्या करेंगे किससे आएगा ये 7 से आएगा, 7 तो क्या लिखें 77, फिर क्या आएगा इसमें 3, और ये क्या आएगा 0, 11 2 जा 22, और ये क्या आएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। तो क्या लिखें इसमें 572 डिग्री, 572 डिग्री, और इंटू में क्या बचा 8 अपॉन में 11, 8 अपॉन में 11, और ये क्या बचा हमारे पास, ये भी डिग्री बचा, देखो ना 572 डिग्री
ये चलो ये पूरा का पूरा ये क्या बच गया, डिग्री बच गया। क्या बच गया है, डिग्री। लेकिन हमें आंसर फ्रैक्शन में लिखना, तो अब ये पूरा डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो क्या करेंगे 572 ये डिग्री आ गया, 572 ये डिग्री आ गया, बचा क्या 8/11, तो 8/11 ये डिग्री बचा। अब डिग्री को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। डिग्री को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। तो 1 डिग्री ये 8/11 है, 8/11 डिग्री है, तो इसको मिनट में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो इतने डिग्री किसके बराबर होगा, 8/11 इंटू में 60, और ये क्या आएगा मिनट में, किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। डिग्री को मिनट में चेंज करा, मिनट में चेंज करने के लिए, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा ये 480/11, और ये क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। हमने रेफर करके दिखाना है सारा। तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, बोलिए क्या आएगा इसमें, 8/11 इंटू में 60 आया, तो इसके बाद ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। देखो 8/, में तो हमारे पास 572 डिग्री आ गया। फिर इसको मिनट में चेंज करेंगे, 480 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, तो क्या आएगा, बोलो डिवाइड करेंगे इसको। देखो 480 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, क्या आएगा, ये 4 आएगा। फिर क्या आएगा 0, फिर बोलो क्या लिखेंगे 3, 11 3 जा 33, क्या बचेगा 7। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 43 मिनट आ गया। और क्या आ गया 7/11, ये भी क्या आ गया, मिनट आ गया। फिर ये मिनट किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। अगर है हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आता तो हमारा आंसर यहाँ छोड़ देते हैं। अब इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मेरे को ये 572 और ये 43 मिनट आ गया, बचा गया है 7/11 मिनट बचा। अभी 7/11 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा 7/11 मिनट इज इक्वल टू 7/11 इंटू में 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। तो ये होगा 60 सेकंड। तो इसके बाद क्या आएगा 7, इसको इससे मल्टीप्लाई 420/11, तो 420 को 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा 11 3 जा 33, तो क्या आएगा 90। फिर इसके बाद क्या आएगा 90, फिर बोलो 11 8 जा 88, और ये क्या आएगा 2, तो लगभग क्या आ गया 88। फिर ये फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन हम सेकंड के बाद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमने आंसर कहां तक लाना है, सेकंड तक लाना है। तो हमारे पास अगर सेकंड से पहले अगर फ्रैक्शन में आता तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 38 सेकंड। तो ये मिनट, ये क्या था, सेकंड था, इज इक्वल टू लगभग कितना आ गया 38 सेकंड। तो मेरे पास 43 ये रहा, और बचा क्या था 7/11, 7/11 मिनट किसके बराबर आ गया, 38 सेकंड के बराबर आ गया, जो किसके बराबर है 10 रेडियन। तो 10 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है। एंड दिस इज योर आंसर। दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, 10 डिग्री को और 10 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करा। डिग्री का क्या लगा दिया फॉर्मूला, 1 रेडियन इज इक्वल टू 100/पाई इंटू में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आ गया डिग्री में आ गया, सॉरी ये नहीं, ये आ गया 180, और ये क्या आ गया हमारे पास डिग्री में आ गया। जब 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो 10 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/पाई इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आया आंसर मल्टीप्लाई करके या इसको क्या करा 180 को 7 से फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर इसको किससे डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया। इसको 11 से डिवाइड करने पर ये होल नंबर में आया, ये फ्रैक्शन में आया। ये हमारे पास डिग्री थी, डिग्री का डिग्री लिख दिया। ये फ्रैक्शन किस में था, डिग्री में था, डिग्री को किस में चेंज कर दिया, मिनट में। फिर इसको मिनट में चेंज करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 43 होल नंबर में आ गया। 7/11 43 मिनट आ गया। फिर 7/11 7/11 को हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया। और वो सेकंड किसके बराबर है 38
सेकंड के बराबर है। एंड दिस इज योर एग्जांपल टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। यहाँ क्या था, रेडियन को डिग्री में चेंज किया, अब डिग्री को रेडियन में चेंज करा, वो अपने पिछले पार्ट में करा था। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे कैसे। और ये एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1।